अब जैसे आपने कहा ना, मुझे मुझे एक अपने लिए समय बिताना है। वैसे देखो, अगर किसी को कह दो ना तुम 6 घंटे अकेले बैठो जरा, नहीं बैठेगा। कुछ ना कुछ चाहिए कि कोई, या तो कोई दोस्त हो, न्यूज़पेपर हो, टीवी हो, मोबाइल हो, सब कुछ ले लो उससे, फिर बिठा दो जरा एक रूम में। क्यों नहीं बैठ पाता वो अपने साथ? क्यों नहीं मिलना चाहता? इसके दो कारण हैं। एक तो ये है कि हम हमेशा परिवार से या लोगों से घिरे रहते हैं, उनके बीच में रहते हैं। हमारी एक तरह की सोच वो बन जाती है, थॉट प्रोसेस बन जाती है, या यूं कह लो कि हैबिट बन जाती है कि कोई ना कोई मुझे चाहिए। नहीं कोई है तो पहले लोग किताबें उठा लेते थे, अब मोबाइल उठा लेते हैं, है ना? बट कैन यू स्पेंड 3 hours विदाउट एनीथिंग, without doing anything and without any companion? ऐसा इसलिए होता है कि हम स्वयं से डरते हैं। जब आप अपने भीतर से मिलना शुरू करते हैं ना, तो आपको अपने भीतर में जो दुख इकट्ठे हुए हैं, जो लेयर्स बनी हुई हैं फियर्स की, या आपने कुछ ऐसा गलत किया हुआ है लाइफ में, वो याद आने लगता है। किसी को गलत कह दिया है या कर दिया है, जब वो कोई भी ऐसी बात याद आने लगती, आप एकदम से उठ जाते हो, टीवी ऑन कर दिया, रेडियो ऑन कर दिया, या कुछ बनाने लग गए। अक्सर जो लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, वो कभी ये नहीं कहते एक डिप्रेस्ड व्यक्ति को कि तुम अकेले बैठो, अपने भीतर उतरो, उससे मिलो। नेवर। दे विल गिव यू द सॉल्यूशंस विच गिव्स इमीडिएट इफेक्ट, कि तुम कुछ बनाओ, तुम्हारी हॉबीज़ क्या हैं, तुम्हें किसके साथ बैठने में अच्छा लगता है। तुम्हारी मदर इन लॉ या फादर इन लॉ तुम्हें एब्यूज़ करते हैं, वो 2 गाली देते हैं, तुम 4 दे दो, क्यों डरते हो? वो कहते हैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, बट नो, दीज विल क्रिएट मोर सफरिंग इन योर लाइफ। हम ऐसा करें कि हमें किसी ने 2 गाली दी, आपने 4 दे दी, आपकी ईगो जो है ना, वो अहंकार जो भीतर है, वो तो संतुष्ट हो गया, क्या मैंने इसको। पर कभी फिर स्वयं से पूछना, क्या मैंने ठीक किया? तो योर सेल्फ, योर इनर सेल्फ विल टेल यू कि नो। जब आप स्वयं के साथ बैठना शुरू करेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करना, स्वयं के साथ बैठना होता है कि मेरे ये जीवन के अनुभव रहे हैं, है ना, उनको मैं एनालाइज करूँगा, क्या पाया है मैंने, क्या खोया है। तब आपके भीतर ये प्रश्न आएंगे कि मैं कौन हूँ, कौन वास्तव में। मेरा नाम अगर गुरमीत है, तो ये तो मेरे माँ बाप ने दिया था। ये शरीर है तो ये तो माँ बाप के यूनियन से बना, और बाकी वर्ल्ड के जितने मटेरियल्स हैं उनसे मिल के बना। तो फिर इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन है? आप कहोगे जी मैं मेरी बॉडी का ध्यान रखता हूँ, मैं मेरे मन को पॉजिटिव थॉट्स देता हूँ, वो तो मजबूरी है आपकी, क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता, बीमार कोई होना नहीं चाहता। When you lose your identification, you meet to yourself. आइडेंटिफिकेशन कौन सी? क्या नाम है आपका मैडम? सुनीला। 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 मैं इस नाम को छोड़ दूँ? चलो ऐसे समझिए, मेरा नाम गुरमीत है, मैं छोड़ दूँ कि मैं गुरमीत हूँ, बताओ मैं कुछ रहा क्या?
आप मुझे पुकारोगे गुरमीत से, मैं नहीं सुन रहा हूँ। मैं फिर भूल जाऊँ कि मैं एक शरीर भी हूँ, आई एम दिस बॉडी। क्यों भूल जाऊँ? क्योंकि अपनी आइडेंटिफिकेशन को भूलना है, छोड़ना है, तो बॉडी को भूलना होगा। बॉडी से ही तो आप पहचान है ना आपकी दुनिया में। तो जिन जिन चीज़ों से आप आइडेंटिफाई होते हैं, आप अकेले बैठे हैं, उनको आप भूलना शुरू करिए स्टेप बाय स्टेप। मेरा कोई नाम नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। क्या नहीं हूँ? मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मैं सीए नहीं हूँ। जो भी दुनिया में आप पर लेबल्स लगे हुए हैं, मैं ब्रोकर नहीं हूँ। आई एम नॉट ए ओल्ड मैन, आई एम नॉट ए यंग मैन, आई एम नॉट ए फीमेल, आई एम नॉट ए मेल। तो क्या बच रहा है फिर, जब ये मैं कुछ भी नहीं हूँ? तो बताइए क्या बच रहा है? मैं सोल भी नहीं हूँ। आप मिले हो कभी उससे? देखा है? देन हाउ कैन यू से आई एम सोल? नो। अभी आप क्या हैं, आप बताइए। यूनिवर्स में एक तिनका। ये तो आपने बहुत ऊंचाई का जवाब दे दिया, वर्ल्डली जवाब दीजिए। तिनका भी नहीं है यूनिवर्स में। हाँ, डॉट। आप मदर हैं, वाइफ हैं, और क्या क्या है? डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ भी हो, सिस्टर और भी हो, सिस्टर भी हो, कंपेनियन भी हो। हाँ, मैं यही पूछ रहा था, आप क्या क्या है बताते जाइए। बेटी भी हो। वो बोल रहे हैं कि वो सब बोले कुछ कुछ भी है। नहीं हूँ, सब भूल जाओ। हाँ, वो बोले सब कुछ भी कुछ नहीं हो। हाँ। नहीं नहीं, बताइए क्या क्या हैं आप। और अल्टीमेटली कुछ भी नहीं। तो ऑल रोल्स यू आर प्लेइंग, दैट इज यू इन द वर्ल्ड, है ना? शीशे के सामने खड़े होंगे तो कहेंगे आई एम ब्यूटीफुल, कहोगे ना? कोई अपने आप को तो नहीं कहता कि मैं कुरूप हूँ। सारा दिन का एनालिसिस करना कि आज मैंने कितने रोल्स प्ले किए। दीज आर ऑल दी रोल्स जो आप गिना रहे हैं ना। अगर मान लो आप बिजनेस वूमन है, तो आप ये भी कहेंगी कि मैं डायरेक्टर हूँ, या प्रोडक्शन मैनेजर हूँ, या बॉस हूँ ऑफिस में, या आई एम ए लेबर, आई एम ए हाउस वाइफ, आई एम ए किचन मेकर, आई एम ए पीस मेकर, आई एम ए हैप्पीनेस टीचर, आई एम ए। कितनी लाइन बना, कितना लिखते जाओगे? कहाँ ये भी मैं हूँ। आई एम ए राइटर, आई एम ए स्पीकर, आई एम दिस दिस दिस। बाथरूम धो रहे हो, आपका रोल अलग हो गया। किचन में हो, आपका रोल अलग हो गया। गाड़ी चला रहे हो तो आप ड्राइवर बन गए, और अगर गाड़ी में बैठे हो तो पैसेंजर हो गए। कुछ भी नहीं है तो फिर अपना अस्तित्व क्या है? ऐसा लगेगा ना, आई एम व्हाट, आई एम यूजलेस नहीं फील होगा। ये इस सेशन में आपको समझ में आ जाएगा। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप कुछ भी नहीं है। मैं तो अभी आपको गिना रहा हूँ कि आप क्या क्या हो। इतना कुछ बने हो तो फिर कष्ट और दुख तो आएंगे ना। बात समझना। पर मैं जब इस दुनिया में आया, मैं क्या था? क्या ये इतना कुछ था? किसने बनाया मुझे इतना कुछ? दिस वर्ल्ड। आप जब छोटे से इतने से पैदा हुए, मम्मी पापा ने कह दिया वाह बेटी आई है, फिर मौसी ने कह दिया तो लक्ष्मी आई है आपके घर में। बनते चले गए, बनते चले गए। अब आप माँ भी हो, है ना? बहुत कुछ हो। जो आपके घर में लेबर काम करती है, नौकर काम करते हैं, उनके लिए आप सेठानी जी हो, है ना? The point is, when you unbecome from all your roles, when you unbecome from your becomings,
you meet yourself, you meet to your own self. इसको करके देखना। हमेशा वाइफ मत बने रहो। अभी आप चारों में से कितनों को अपना हस्बैंड याद आ रहा है बताओ? मैंने बोल दिया इसलिए आ सकता है विचार, और मैं ये भी कह दूंगा अभी आपको कि आप अभी वाइफ नहीं है। वाइफ कब होंगी? जब आपके सामने आपका हस्बैंड एग्जिस्ट कर रहा है। एक आपकी उम्र कितनी है अभी? नियर अबाउट 30। एक 32-33 साल की लड़की आई थी एंड शी वॉज फिल्ड विथ गिल्ट। क्या बात है? जब हिस्ट्री ली गई तो कहने लगी मेरा डाइवोर्स हो गया, उसके कारण मैंने कहा तो ये तो खुशी की बात है। डाइवोर्स इज नॉट a painful situation, it's not a suffering। तो उसकी मदर कहती है कैसे कह रहे हो आप, ये उल्टा पाठ पढ़ा रहे हो। लेकिन देखो उल्टा नहीं पढ़ा रहे, यू मस्ट मीट द रियलिटी ऑफ लाइफ। आप आज क्या है ये बताओ मुझे। डाइवोर्स कब हुआ था? 2 साल पहले, इन द पास्ट, and the past is gone। आप जो कल थे वो आज नहीं है, आज आप नए हैं। योर रोल हैज शिफ्टेड, समथिंग लेस और समथिंग मोर। हाँ, वो आपने कागज पे लिख के दे दिया है, सर्टिफिकेट बनवा लिया है कि मैं इनकी पत्नी हूँ। दैट इज ए वर्ल्डली थिंग, डिफरेंट थिंग। But in reality, you are not a wife. He is not a husband of anyone. फिर क्या हो? यही तो खोजना है ना हमें। When you unbecome from all your becomings, what you become? You become शून्य, जीरो, कुछ भी नहीं। और वो जो कुछ न होना है, that is being। Being is infinite, becoming is no, becoming is finite and being is infinity। मेरा जो अस्तित्व है, जो बात आप कर रहे थे, वो इस शरीर से नहीं है, वो उस तत्व से है जिसके कारण मैं जिंदा हूं। और वो जो तत्व है उसका कोई आकार है क्या? उसका कोई वजन या उसको आपने देखा है क्या? अनलिमिटेड, दैट इज बीइंग। और मैं गलती क्या करता हूं? जीवन भर जितना जीवन में जीता हूं ना, मैं कुछ ना कुछ बना रहता हूं। At this time when I am talking with you all, I am just a teacher or a speaker, that's all। I am not husband here। जब मैं अपनी पत्नी के सामने जाऊंगा ना, then I will। मैं अपने बच्चे के सामने होऊंगा, then I am father, otherwise I am not। वर्ल्डली तौर पर मैं अभी एक मेल हूं, आप फीमेल हैं, that's all। तो जब मैं अभी एक न पिता हूँ न एक पति हूँ, तो पत्नी द्वारा दिए जा रहे कष्ट या बेटे द्वारा दिए जा रहे कष्ट मुझे तंग कर ही नहीं रहे अभी, क्योंकि मेरी थॉट प्रोसेस में ही नहीं है। मेरी पत्नी इस वक्त एक फीमेल फिगर है, दैट्स ऑल। तो अभी वो पत्नी नहीं है, तो पति द्वारा दिए गए कष्ट या जो बातें सुनाई गई उसका अनुभव होना ही नहीं चाहिए। पर हम गलती ये करते हैं कि जिस वक्त हम जो नहीं हैं उस वक्त हम उन्हीं चीज़ों में जीते रहते हैं थ्रू अवर माइंड। समझना इस बात। इसलिए हम स्वयं से मिल नहीं पाते, क्योंकि हम कहाँ हैं? कहीं और व्यस्त हैं। शरीर आपका यहाँ है, मेरे साथ आप बैठे, पर
माइंड अभी भी किसी डिस्प्यूट में, किसी रोग में, किसी और में। सो ब्रिंग योर माइंड टू योर ऑन सेल्फ। और वो कैसे है? कोई चीज़ नहीं है कि मैं उठा के यहाँ ले आऊँ। एक ही रास्ता है कि अपने मेरे जो रोल्स हैं, जब एक रोल पूरा हो गया, हस्बैंड आपके मान लो 2 पराठे खाते हैं सुबह नाश्ते में, 2 पराठे बना के दे दिए, फ्री हो जाते हो ना। तो माइंड से भी हो ना अनलोड। हम फ्रीडम में इसलिए नहीं आ पाते और मैनिफेस्ट नहीं कर पाते जॉय को, क्योंकि हमेशा माइंड में हम लोडेड रहते। जो लोग आज में जीते हैं, इस क्षण में, इस क्षण में जीना क्या है? इस क्षण में जीना वो है कि मैं जो अभी कर रहा हूँ, आई एम 100% हियर, डूइंग 100%, दैट्स ऑल। और कहीं भी नहीं हूँ मैं। माई बॉडी इज़ हियर, माई इमोशंस आर हियर, माई माइंड इज़ हियर, माई सोल इज़ हियर विथ मी। और जब मैं अकेला बैठा हूँ, आई एम डूइंग नथिंग। व्हेन आई एम डूइंग नथिंग, इसका क्या मतलब है? आई एम अनडूइंग समथिंग। तब मैं बीइंग की स्टेट में आने लगता हूँ। एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ आपके यहाँ, बताओ क्या चिंता है उसको? दूध पिला दिया, फीड कर दिया, वो मस्ती से खेल रहा है। भूख लगेगी तो अपने इमोशन से आपको बुला देगा। तो वो बड़ा होता जाता है, बड़ा होकर के बड़ा हो गया, और फिर आपने शादी भी कर दी, सब कुछ कर दिया, फिर उसके भी बच्चे हो गए, तो उसकी फाइल काहे से भर जाती है? प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड, चिंताएं, वरीज, स्ट्रेस। खुशियों का पन्ना कितना भरता है उसमें। कभी अपने घर पे ना ऐसे पेपर्स लेना, और मान लो आपके बेटे का नाम अविनाश है, उस पर लिखना। आई स्टार्ट राइटिंग अबाउट अविनाश, कि इसके पास क्या क्या है, मटेरियल्स नहीं, इसको कितने कष्ट हैं भीतर और कितनी खुशी है। देखना खुशी का जो पन्ना है ना, बड़ा हल्का होगा। तो क्या हम इसलिए जीवन जी रहे हैं? क्या इसलिए हमने फैमिली बनाई, एक कुटुंब बनाया? इसलिए बनाया कि वी ऑल द फैमिली में, मैं अभी फैमिली की बात कर रहा हूँ, दुनिया की नहीं, कि हम एक दूसरे के वेट्स, लोड्स, सफरिंग्स क्रिएट कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। आप कहेंगे नहीं, हम घर में ऐसा नहीं करते, बट अननोइंगली हो रहा है। कितने लोग आज भी साथ में परिवार के लोग बैठ कर के खाना खाते हैं, एक ही डाइनिंग टेबल पर, ऐसे टेबल पर, बट थ्रू माइंड्स दे हैव नो कनेक्शन। बाहर जाते हो आप, लोगों के बीच में आप कहते हो मेरा परिवार ब्ला 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 इतना अच्छा है, मेरा बेटा, मेरी बेटी है, पर अपने भीतर उतर करके जब हम देखें, उस रियलिटी से हम रूबरू हों, तो ये पता है सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा? आप डिस्कनेक्ट होंगे अपनों से, जिनको द सो कॉल्ड अपने, उनसे आप डिस्कनेक्ट होंगे और अपने स्वयं से कनेक्शन शुरू होगा। आप स्वयं से मिलना शुरू करेंगे। अब ये बताइए, आप अभी वाइफ नहीं हैं, तो आपके हस्बैंड एग्जिस्ट करते हैं क्या? कहाँ करते हैं? यही तो, दिस इज द थिंग, मैं कॉल दिस इज द थिंग। मेट को बता के है वो। ये जो चेंज है ना, ये चेंज लाना होगा हमें, कि जहाँ पर मैं बैठा हूँ या मैं बैठी हूँ, मैं अलोन हूँ,
तो ये कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। डिस्कनेक्ट होना। पहली स्टेप ही यही है। अपने से कनेक्शन के लिए पहले जिनको अपना कहते हो उनसे डिस्कनेक्शन। मैं ये नहीं कह रहा छोड़ दो किसी को, कि अपनी जवाबदारियां या अकाउंटेबिलिटीज आप छोड़ करके पलायन कर जाओ, नो, रहना वही है, डिटैचमेंट। पर डिस्कनेक्ट होना सीखना है। तभी तो मैं अपने से कनेक्ट होऊंगा, नहीं तो मुझे टाइम कहाँ मिलेगा। और कोई दूसरा आके आपको आपके भीतर से कनेक्ट नहीं करवाएगा। खुद को ही करना। तो अपने से मुलाकात करना है ना, तो दुनिया से कटो, अपने आइडेंटिफिकेशन से कटो, अपने जो लेबल्स लगा रखे हैं दुनिया भर के कि मैं फला फला हूँ, उससे कटो। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि यू विल लूज द अनवांटेड ईगो विच इज कंट्रोलिंग योर माइंड एंड योर सेल्फ। और जब अहंकार मिटना शुरू हो जाएगा ना, तो जॉय मैनिफेस्ट होना शुरू होगी। क्यों? क्योंकि अभी कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका माइंड फिल्ड विथ एंगर, लस्ट, ईगो, अटैचमेंट, जो भी ये सब चीज़ें हैं, वो राजा बन के बैठे हुए हैं और आपको चला रहे हैं। और आप दुनिया में दिखा भी रहे हो कि हम जी इतने बड़े लोग हैं। फिर मर भी जाते हैं तो सारे लोग इकट्ठे होकर उसके गुण गाते हैं, वो इतना अच्छा था, इतना अच्छा था, इतना अच्छा, चाहे उसको कोई फिर फर्क नहीं पड़ रहा। प्रेज करना है तो जब जिंदा है तब करो ना। इसका एक और फायदा होता है, जब हम व्हेन वी आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड, हम ना भीतर से व्यवस्थित होने लगते हैं। इसका क्या मतलब है? वी स्टार्ट बिकमिंग अ वेल मैनेज्ड फ्रॉम विद इन। जो भीतर से अव्यवस्थित है इंसान, वो संसार को भी ऐसे ही देखेगा अव्यवस्था में, और वो अपने कर्म जो है ना, एक्शंस हैं, थॉट प्रोसेस है, उसकी थॉट प्रोसेस भी अव्यवस्थित होगी। किसी के चेहरे पर रौनक लाई जा सकती है आर्टिफिशियल वे में, बट इफ यू आर वेल मैनेज्ड विद इन, अपने आप चेहरा चमके। That is manifestation of joy, and one of the most important benefit of disconnection from the world. तो आज से ये सोचो कि मैंने ना अपने आप को भीतर से व्यवस्थित करना है। इसका क्या मतलब है? कोई गुस्सा कर रहा है, आई विल नॉट रिएक्ट, आई विल रिस्पॉन्ड। परसों मैं जवाब दूंगी या दूंगा, और परसों आते तक आप ही ठंडे पड़ जाओगे। दैट इज वन वे। आई विल नॉट स्टिमुलेट माई अननेसेसरी और अनवांटेड इमोशंस ऑन अदर्स। मेरे भीतर से जब मैं इन चीज़ों को हटाऊंगा, तो सोल या वो तत्व जिसको आप मिलना चाहते हैं उससे मिलन शुरू होगा। और वो क्या करेगा? अपनी वर्च्यूज़ रिलीज़ करना शुरू करेगा। वो वर्च्यूज़ कौन सी होंगी? ह्यूमिलिटी है, हैप्पीनेस है, लव है। अभी तो आप दुनिया के लोगों को कह देते हो ना, आपकी हुई होगी शादी, उसके पहले 50 बार बोला होगा आई लव यू, बोला ना? बट डू यू नो द रियल मीनिंग ऑफ दिस लव? नो, हमने वर्ड्स में एक्सप्रेस कर दिया। खैर, दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। सो हम करते क्या हैं? हम करते ही हैं, जैसे एक एग्जांपल के लिए देखो, जब ट्रंप ने ओथ ली थी, तो आई वॉज वॉचिंग लाइव ऑन टेलीविजन, कितने रिलीजन के लोग आके प्रेयर कर रहे थे। भाई तेरे को क्या जरूरत है प्रेयर की? ये मैं कल ही रात को, मैं जब मुझे पता लगा ना कि ये वॉर वापस शुरू हो गई, तो आई वॉज थिंकिंग, इमेजिन दैट सीन,
कि जब ट्रंप वाज खड़ा हुआ था सीधा और अलग अलग रिलीजन के लोग प्रेयर कर रहे थे कि दुनिया में प्यार और शांति, तो मैंने कहा कि भाई तू ये बता कि ये तेरे को क्या जरूरत थी, क्यों ड्रामा करते हो तुम लोग? करते तो कुछ और हो, देखो। और किया क्या उस वक्त? मैं शपथ लेता हूँ कि मैं सारे काम अच्छे करूँगा, मैं किसी के लिए दुख जनरेट नहीं करूँगा, मैं मेरे देश और मेरे दुनिया के लिए सब कुछ बेहतर से बेहतर करूँगा। ईश्वर तुम शक्ति देना। हम भी ऐसे ही करते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है टेम्पल्स में जाने की, अगर आप जाते हो तो जाते हो, और सुधार नहीं है तो ज़रूरत ही नहीं है। यू गो देयर एंड प्रे, ब्ला 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 ब्ला, और डील इतना ले लेना, भैया ये काम कर देना। दैट इज़ नॉट ए शॉप। अगर ये कर रहे हो तो देर इज़ more suffering is waiting to enter your life. Know the reality कि भाई मैं, चलो मुझसे ये कुछ गलत भी हुआ तो मैं अब अपने वास्तविक स्वरूप में लौट आऊँ। कैसे? जैसे सूर्य और चंद्रमा को हम सुनते हैं ना, ग्रहण लग गया, तो क्या वो उसमें बने रहते हैं? कुछ समय बाद लौट आते हैं ना अपने अपने रियल स्वरूप में। तो वी मस्ट यूज़ दैट एग्जाम्पल, दैट प्रोसेस, कि मुझ पर भी ऐसा कोई ग्रहण आया है, दुख का कारण बना है, तो आई मस्ट कम बैक। और उसमें मदद कौन करेगा? उसमें मदद वो तत्व करेगा, आत्म तत्व, क्योंकि उसका नेचर क्या है? आनंद स्वरूप है, जॉय में रहना। वो आपको कहेगा कि चल कम बैक टू जॉय, अपने इससे हट जा। जैसे हॉस्पिटल का उदाहरण दिया था ना कि मैं जल्दी ठीक होके घर जाना चाहता हूँ। क्यों आता है? क्योंकि वो तत्व चाहता है। अब कई लोगों का तत्व नहीं चाहता, तो अस्पताल में क्या करते हैं? हे भगवान उठा ले मेरे को नहीं जीना। दैट तत्व, दैट एलिमेंट इज डिनाइंग, आई डोंट वांट टू लिव विथ यू एनी मोर। Now I am coming to that part कि